लाल टोपी वाले, सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी को लाल टोपी से ही है कि लाल टोपी वाले हम लोग, हमारा भाई इमोशनल का, हम लोग कहीं भी कुछ हो, किसी गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा हो, कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा हो, तो वहाँ सबसे पहले लाल टोपी वाला समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा होगा। आपको बताएं, इसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में खूब देखने को मिल रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप का खेल। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। आज हमसे बातचीत करते हुए वार्ड 42 ग्राम बिहारीपुर बुलेरा से जिला पंचायत सदस्य और बरेली की 123 विधानसभा विथरी से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र श्रीवास्तव सविता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी वालों को लाल टोपी वालों से खतरा है। आइए जानते हैं तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम सत्येंद्र श्रीवास्तव सविता, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 42 बरेली। सर, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं, आप अपने कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जब 2012 में सरकार बनी और 2012-17 जब सरकार चली, तो समाजवादी पार्टी ने विकास की लहर जो थी, चाहे वो 10, 90 आप 102 नंबर, 108 नंबर, और उसके बाद बच्चों को लैपटॉप बांटे गए, इतना रोजगार लोगों को दिया गया, इतनी सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी में दी गई। उसके मुकाबले बीजेपी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गरीब आदमी इतना परेशान है। अभी हालांकि दीपावली के टाइम में ये समझो गरीब आदमी, किसान आदमी, ये समझो अपने बच्चों को पटके खरीदने के लिए अब तक उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत परेशान था। खाने पीने की दिक्कत इतनी है कि पूछो मत। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी वाले, इनके पास हिंदू मुस्लिम इसके अलावा क्या है, ये हम लोगों में आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। महंगाई, आज आप बात करें किसान की आय दुगनी हुई नहीं हुई, लेकिन महंगाई दुगनी कर दी इन लोगों ने। किसान की आज मजदूर, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, आपको बताऊं, गांव में ही रहता हूं। आज गांव में मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपये है, और वो भी रोज काम मिल नहीं रहा है। महीने में 2, 4, 5, 10 दिन काम मिल गया तो मिल गया, इसके अलावा कुछ नहीं। गरीब आदमी इतना परेशान है काम को कि पूछो मत। और इस समय कि भाई हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाना, इस चीज़ से अब उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ गई है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब मथुरा की बात आप ले लीजिए, मथुरा में क्या मंदिरों की कमी है? मथुरा में जो मंदिर है उन्हीं का ही मतलब देखभाल नहीं हो पा रही, जो आप भव्य मंदिर बना रहे हैं। आप एक बड़ी फैक्ट्री बनाइए जो वहाँ लोगों को रोजगार मिले, लोगों के घर चले। सर, किसानों की घर वापसी हो रही है और किसानों का कहना है कि एमएसपी पर अगर कानून नहीं बनाया तो हम फिर वापस आएंगे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए इनको दिखाई दे गया। भाई अन्नदाता किसान ज़मीन का सीना फाड़ के हम लोगों का पेट भरता है। इनको दिखाई दे गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब से क्या, यूपी से क्या, जो प्रदेश चुनाव सब जगह से जाने वाली है। इन लोगों ने उसकी डर की वजह से या कुछ भी मतलब इनका जो रहा हो, क्योंकि ये षड्यंत्र ऐसे रचते हैं, पता नहीं कहते कुछ है करते कुछ हैं। झूठ बोलने में नंबर 1 है। आज तक जो इन्होंने बोला वो आज तक किया नहीं इन्होंने। तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ चुनाव के चक्करों में इन लोगों ने ये कानून आपको बताएं वापस ले लिया। भाई एमएसपी पे किसान, सरकार आपको बताएं, झूठ बोलना, इस तरीके से झूठ बोलते हैं ये कि भाई जनता इस 2017 में तो धोखा खा गई, लेकिन अब जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। समाजवादी की सरकार फुल बहुमत से बन रही है, कोई नहीं रोकना उसे। इसीलिए बीजेपी वालों को लाल टोपी वालों से खतरा आपको होता है, और समाजवादी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यूपी में दोबारा फिर विकास की लहर। मैं पूरे प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 2022 का चुनाव नज़दीक है, बीजेपी की किसी भी बातों में ना आए। इन्होंने झूठ बोला है, वो झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आपको बताऊं, मैं बदायूं रोड पे का रहने वाला हूं। बदायूं रोड पे इतनी स्थिति बुरी है, जो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव ने जो बेहतरीन रोड की व्यवस्था दी थी, वो बिल्कुल ध्वस्त कर दी है इन लोगों ने। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और आए दिन इतनी बुरी दुर्दशा है कि आदमी ये समझ लो कि बिल्कुल ही चलने के लिए परेशान है। और हम लोग सब लोग
पूरे प्रदेश के हमारे इधर के जितने भी लोग हैं सब लोग समाजवादी पार्टी को लाइक कर रहे हैं और इस बार सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर दोबारा विकास की जो ट्रेन पटरी पे से उतर गई वो दोबारा यूपी में ट्रेन वापस आएगी और यूपी में। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान में ये कहा है कि लाल टोपी वाले अलर्ट रहें, इसका क्या मतलब है? देखो, लाल टोपी वाले सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी को लाल टोपी से ही है कि लाल टोपी वाले हम लोग, हमारा भाई मुस्लिम का, हम लोग कहीं भी कुछ हो, किसी गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा हो, कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा हो तो वहाँ सबसे पहले लाल टोपी वाला समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ खड़ा होगा। आपको बताएं, इसीलिए नेताजी को, मतलब नेताजी ने हमारे हम लोगों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, हम लोग लाल टोपी लगा के कहीं भी किसी भी जगह कहीं जाना हो हम लोगों को तो हम आदमी के दुख में सुख में उसमें शरीक होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में चल रही है, इन्हें सबसे ज़्यादा डर लाल टोपी से इसलिए है क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार गई और समाजवादी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, अगर आपकी सरकार बनती है प्रदेश में तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए अगर समाजवादी पार्टी बनती है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां लोगों को, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी जो है विकास की लहर, जो यूपी उत्तर प्रदेश की जो विकास की वही ट्रेन जो है जो पटरी से उतर गई उसको दोबारा वही विकास की पटरी पे हम लोग लेके आएंगे। और वही सबसे बड़ी बात ये महंगाई का ये जो मुद्दा है, सबसे पहले महंगाई कम करके और जो जिस आदमी का जो अधिकार है वो उसे मिलेगा। इन लोगों ने तो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दी, ये समझे आप। फिर आप देख लीजिए, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे आप शिक्षा मित्र देख लीजिए, फिर किसान आपने बिल वापसी करे, इतने किसान मर गए, बताइए क्या इन्होंने कुछ दे दिया उनके लिए? ये समझो, तो ये कुछ नहीं, झूठ पे झूठ, और ये झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश की जनता इनसे धोखा खा चुकी है, दोबारा आप समझ में आ गया उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। इस बार साइकिल का बटन इस तरीके से दबेगा कि बीजेपी की जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी सबकी जमानत जब्त होगी। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि भाई हम लोगों को क्या, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, हम लोगों को एक भाईचारे से रहना है और हम लोगों को चाहिए विकास। तो जनता से मैं यही कहना चाहता हूं और अपील करता हूं हाथ जोड़ के, 2022 का चुनाव नज़दीक है, बड़ा सोच समझ के फैसला लें, क्योंकि चुनाव वोट डालने का जो अधिकार हो 5 साल में एक बार। आपने कौन सी विधानसभा से आवेदन किया है? मैंने बिथरी विधानसभा से आवेदन किया है। मैं 123 बिथरी विधानसभा से आवेदन किया हूँ, वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैंने 40 साल पुराने RSS के नेता को, भरतलाल गुप्ता को जमानत जब्त करके मैंने